The fuck? तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग? अच्छे, मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम हमेशा की तरह कोचिंग के में जाते हैं और उतरते ही हमें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। और इस मैच में ना भाई, तुम्हारे भाई को लिटरली धोखेबाजी से मारने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सामने से तो मारने की औकात हो नहीं रही थी, है कि नहीं? उनको लगा होगा अगर सामने से जाएंगे तो ये तो मुंह तोड़ देगा, ये तो, है कि नहीं? इसीलिए उन्होंने करनी शुरू कर दी कैंपिंग, और कैंपिंग के नाम पे उन्होंने मेरे को मार दिया। खैर वो तो तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम कोचिंग के आए थे, गन्ने तो हमें मिल चुकी थी, लेकिन अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये मैच तो झांटू है, इसमें तो लसन कुछ मजा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे रिकॉल वगैरह होकर मैं लूट लाट करने के बाद यहाँ पे आता हूँ। अब ये जो 3 स्टोरी है उसके ऊपर एक बंदा था जो की कैंपिंग कर रहा था। अब रशगॉड ऊपर जाता है तो रशगॉड को गिरा देता है, लेकिन मेरे को नहीं गिरा पाएगा। चलो बेटा बोलो भारत माता की जय। बस अब मैं यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह रशगॉड को रिवाइव देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये इसका बंदा होगा, इसको बचाने के लिए आ रहा है। हराम भाई, लिटरली मेरा किल चुरा लिया भाई, इसने मेरा किल चुरा लिया। ये एनिमी था नहीं, सोचू यहाँ पे मैं क्या लसन हिलाने बैठा हूँ क्या? है, इसको मैं थोड़ी स्पेशल मौत देता हूँ। अब मेरे को पता था कि यहाँ पे बचा हुआ कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा गाड़ी उठाता हूँ, निकलता हूँ। लेकिन तभी अभी एक फायर आया। मुझे पता था कि यहाँ पे एक से ज्यादा बढ़कर बंदे होंगे ही, क्योंकि एक फायर आया मतलब उसकी हिम्मत एकदम तगड़ी है ना, क्योंकि बिना हिम्मत के बंदा फायर करता ही नहीं, कि नहीं? तो यहाँ पे कुल मिला के थे 3-4 बंदे, जिनमें से एक बंदा मेरे सामने आता है तो मैं उसको नीचे गिरा देता हूँ। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस अब मुझे पता था कि इस एक बंदे को मैंने यहाँ पे नॉकआउट किया है, तो इसके बंदे तड़प तड़प के उसको बचाने के लिए आएंगे और एक एक करके जाएंगे। चलो बेटा तुम भी। बस अब बचा था इनका लास्ट वाला बंदा, जो कि मेरे पे नेट फेंक रहा था, मतलब समझ रहे हो, मेरे पे। अबे खोचू, मैंने सारी दुनिया को नेट से मार दिया और तू मेरे को मारने की फिराक में है? पीछे वाले को कंफर्म कर, वो पीछे वाले को। इसको तो प्यान पड़ेगा भाई। ये ले मर मर। बस अब ये पहले जो 2 बंदे नॉकआउट किए थे उनको कौन मारेगा? नहीं तुम बताओ, मैं ही मारूंगा ना। अब मुझे लगा यहाँ पे फाइनली सब कुछ मामला खत्म हो चुका है, लेकिन तब यहाँ पे आते हैं 4, 5, 10 हजार बंदे, और भाई ये बंदे मेरे पे मॉली, नेट, स्मोक, स्टन ग्रेनेड, लसन सब कुछ फेंकने लग जाते हैं। अब इनको लगा कि मैं डर के भाग जाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन बेटे तुमने जितने अपने जिंदगी के दिन नहीं जिए, उतनी इस घर में मैंने फाइटें करी है। और अब देखो The fuck? हल्के में ले रहे थे, नहीं हल्के में ले रहे थे, हैं? घोचू समझा है क्या? अब यहाँ पे मैं डैमेज था, तो इसकी टीम का कोई सांप होगा जो बोल रहा होगा भाई वो बहुत डैमेज है, भाई तू जा उसको मार दे, उसको ये कर दे वो कर दे। हलवा है क्या? हलवा है? अब भाई मैंने इन सबको मार दिया, सबको, एवरीबॉडी। आई किल एवरीबॉडी, नोबडी वाज रिमेन हियर। लेकिन तभी 2-3 बंदे करते फायरिंग। अब मैं समझ गया कि ये बॉट तो घंटा भी कुछ नहीं है, क्योंकि भाई बॉट होता तो मेरे सामने आ जाता, मेरे को मार देता, या फिर मैं उसको मार देता। लेकिन ये बंदे उधर ही से फायरिंग कर रहे थे। अब मुझे पता था कि मेरे सामने बंदे है, लेकिन कहाँ है, कितने है, किधर है, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं यहाँ पे अंदाजा लगाता हूँ कि अगर भाई 3 स्टोरी में कोई बंदा होगा तो हमें अगर उसे मारना है तो हम उसको नेट से मार सकते हैं, कि नहीं? अब एक आम आदमी की सोच तो यही रहती है ना कि सामने की तरफ कुछ बंदे हैं जो कि इंसान है कि नहीं? लेकिन कभी कभी गेम में जानवर भी आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे गुस्सा इतना आ रहा था ना कि मैं अब क्या बताऊं। और ऊपर से
अबे अरे नल्ले अरे टीरे चले भिख मांगे निकल रहा तेरी माँ कैसा मारा अबे निकल लॉबी निकल उधर सामने से मारने का औकात नहीं है अरे तेरा बहुत औकात है ना निकल अभी अगर ये लोग मुझसे कहते कि मेरे भाई हमारे मरे हुए टीममेट का मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन हम अगर सामने से आएंगे तो हम तुम्हें मार नहीं पाएंगे, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों से मर जाता यार। ठीक है यार, नहीं होता कभी कभी हम नहीं मार पाते सामने वाले इंसान को, है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कैंपिंग करके उसको ठिला दो और उसके बाद में उसको टीज करने लग जाओ। मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये बात सही लगती है? नहीं ना। अब गुस्सा तो मुझे बहुत आया था और ये जो मैंने बोला ना, इसकी जगह पे मैंने कुछ और बोला था, लेकिन कल मेरे पास एक कमेंट आया कि मेरी जान गालियां आप पर सूट नहीं करती, प्लीज मत दिया करो। तो इसी वजह से मैंने इन लोगों को बहुत ही विनम्रता से रिप्लाई दिया, है कि नहीं। खैर छोड़ो, अब क्या ही बातें करनी इन लोगों के बारे में। तो हम फटाफट से दूसरा मैच लगाते हैं। गने भी हमें मिल चुकी थी, तो भाई चलते अभी आगे। और ये देखो कैंपर, कर भाई तू कर कैंपिंग कर भाई, तू सब कैंपिंग करो यार। आज तुम सारी दुनिया की कैंपिंग कर दो भाई। आज मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, मेरे सामने अगर कोई आया ना, इन्हीं हाथों से दबा कर उसे मार दूंगा। खैर छोड़ो। Watch out! अरे 3 है भाई रश करो। अब यहाँ पे जिस बंदे ने मुन्ना को नॉकआउट किया था उसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे नीचे 2 बंदे थे जिनमें से एक बंदा रश करता है। अब उसके रश करने की खुजली मैं इधर ही मिटा देता हूँ। भाई बकचोदी होगी बहुत, और अब मैं इनको पेलूंगा और बहुत जोर से पेलूंगा। चलो बड़ा बोलो भारत माता की जय। बस बहुत देर से बकचोदी चल रही थी है। चूहे बिल्ली का खेल खेलने आया कि यहाँ पे टॉम एंड जेरी चल रहा है क्या ये? अब यहाँ पे भी मेन फाइट खत्म हो चुकी है। हमने यहाँ पे 2-3 बंदे मारे थे, वो की कैंपर थे, उनको दिखाने की जरूरत नहीं। मेरे वीडियो में कैंपर चाहिए ही नहीं, मेरे को कैंपर दिखाना ही नहीं भाई। कैंपिंग कैंपिंग कैंपिंग, कैंपिंग के माँ की चूड़ी, कैंपिंग की माँ का भोलापन। ओम शांति शांति शांति। तो हम तुरंत यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, क्योंकि मेरे को इस जगह पे रहना ही नहीं। और मुझे लेसन स्नाइपर भी मिल जाती है, पता नहीं किधर से मैं उठा लेता हूँ इसको। अब यहाँ से हम जा रहे थे मिलिट्री बेस की तरफ, क्योंकि पता नहीं क्यों जा रहे थे हम उधर, लेकिन जा रहे थे, है कि नहीं। शायद उधर बंदे होंगे, हो सकते हैं, अगर नहीं होंगे तो ढूंढ लेंगे, अगर मिल गए तो मार देंगे, अगर मार दिया तो लूट लेंगे, अगर लूट लिया तो किसी और को दे देंगे, है कि नहीं। तो इसी वजह से हम उस तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है और कुछ तो उनके बीच में चल रहा है। और मैं देखता हूँ कि बाजू में एक छोटी गाड़ी भी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब क्या समझू मैं? अब तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे लस्टन स्नाइपर, और अब देखो जलवा। क्लियर चलो बड़ा, चलो बड़ा, चलो बड़ा, तुम भी चलो बड़ा, गाड़ी के आर पार। और मेरे को हैकर वीकर बोलने की जरूरत नहीं है, इस गन से तुम गाड़ी की आर पार भी बंदा मार सकते हो, बॉडी में हेडशॉट भी मार सकते हो, सीधा हेडशॉट विदाउट एनी इंटरप्शन। खैर यहाँ पे 2-3 बंदे नॉकआउट हो चुके थे, तो हम उठाते अपनी गाड़ी और सीधा वहीं पे घुस जाते हैं। अब मुझे पता था कि ये बंदे इधर ही होंगे, यही के होंगे, है कि नहीं। छुप के जाएंगे कहाँ? बस। और उधर से वो कांचा ने एक किल चुरा लिया। भाई ये कांचा और रसगोट
शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म। खैर शर्म तो मुझे भी आनी चाहिए, मैं इनके साथ जो खेल रहा हूँ इसकी शर्म। तुम्हें क्या लगा मैं बॉट मारता हूँ? बॉट बीट नहीं मारता अपन, वो शुरू में 4-5 बॉट मार दिए बस। खैर छोड़, अब यहाँ पे भी सब कुछ मामला साफ हो चुका था। अब हमें पता था कि बंदे होंगे तो होंगे ब्रिज पे, और ब्रिज पे बंदे होते भी है। हम यहाँ पे उठाते अपनी अपनी गाड़ियाँ और ब्रिज की तरफ जाते हैं। अब मुझे पता था कि आगे तरफ बंदे बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मारना कैसे, ये मेरे दिमाग के बाहर की बात थी, क्योंकि मेरी लसन स्नाइपर में मेरे ख्याल से बहुत ही कम गोलियां बची हुई थी। पहले ये गेम वाले दोगले लोग 10 गोलियां दे दी, ओम के लिए 25 गोलियां देंगे, इसकी 10 ही देते हैं। क्यों, ओम से बढ़िया है क्या गन? नहीं ना, तो इसकी कम से कम 200-300 गोलियां तो दे दो ना। इतना बड़ा ड्रॉप रहता है, उसमें इतनी सी गोलियां दे दी 10, और एक गन और एक हेलमेट और वेस्ट, बस इतना ही। उस ड्रॉप में मेरा पूरा घर बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, कंजूसी तो इनके खून में भरी है भाई, इन लोगों के खून में भरी है कंजूसी। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या पागल बिगल हो गया क्या, ये ऐसे बात क्यों कर रहा है आज? तो भाई मैं सच में बता रहा हूँ यार, वो पोचिंग वाले बंदे ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया ना, बहुत बढ़िया गेम प्ले बन जाता यार। फड़वा, हम यहाँ पे आगे की तरफ लड़ाई कर रहे थे। अब मुझे यहाँ पे एक चोर दिख जाता है, तो मैं उसको एक लसन फेंक के मारता हूँ, उसका सिर फट जाता है और वो दर्द से तड़पता है, उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हम फोकस कर रहे थे आगे की तरफ, लेकिन तभी हमारे पीछे से हो जाता है हमला। ये इधर जा। लेकिन हम उससे भी बच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बच गए, हम उससे बच गए, क्योंकि ये बंदे सामने से आए थे। इन लोगों ने गाड़ी ठोकी, ये बंदे सीधा रश कर दिए। ये लोग कैंपिंग नहीं कर रहे थे। इन लोगों ने, जो भी हो, इनको खेलना आता हो ना आता हो, मैं इन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। इन लोगों ने भाई एक नंबर काम किया है। इन लोगों जैसा कोई बंदा नहीं है इस दुनिया में। अगर सामने से 10 बंदे तुम पे रश कर रहे हैं, तो हम क्या उनके आगे जाके मुजरा करेंगे? नहीं ना, हम थोड़ी सी एक जगह देखेंगे, वहाँ पे होल्ड करेंगे, हम एक मौके की तलाश करेंगे, उसके बाद में जितने भी बंदे आएंगे उनको हम मार देंगे, है कि नहीं? लेकिन कैंपर का ऐसा नहीं होता भाई, वो लोग ऐसा छुप के बैठते। तुम लोग अगर उसके ऊपर से ऐसा उसके नाक के अंदर पैर डाल के निकल जाओगे, तुम्हारे पैर पे उसका शेंबूट लग जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और जैसे उसे तुम्हारी पीठ दिखी, सीधा पीठ पे वार कर देंगे। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इतना भाषण क्यों झाड़ रहा हूँ, है कि नहीं? तो ये देखो, बस देखा मैं किसकी बात कर रहा था। ये गेम सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह इसकी वजह से बैन नहीं हुआ, ये गेम सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग की वजह से बैन हुआ है। ये कैंपर लोग जब तक इस गेम में ना, इस गेम का कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं। और मैं कह रहा हूँ जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, उनका भी कुछ नहीं होने वाला, ये पूरा सक्सेस खा लेते भाई। तो बस यार, अगर कुछ गलत वगैरह बोल दिया हो, मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो, तो मुझे माफ कर देना, है कि नहीं? क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब था उस वजह से। लेकिन ठीक है, अभी वो उसका काम कर रहा है, अपन अपना काम करेंगे। वो मारता रहेगा, हम मरते रहेंगे, लेकिन हर बार नहीं मार पाएगा, कभी कभी मैं भी मार दूंगा उसकी टीम को, है कि नहीं? तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। मिलते किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, लव यू।